कि एक बच्चा साइकिल पे है और वही दूसरा बच्चा एक कार पे है, ठीक है। अब दोनों की वेलोसिटी सेम है, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब 2 मीटर पर सेकंड से साइकिल वाला भी आ रहा है, कार वाला भी आ रहा है। अब आप लोग बताइए किसको रोकना ज्यादा आसान है? तो सीधी सी बात है भाई, साइकिल वाले को रोकना आसान है। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है। मास कम है तो हैंडल पकड़ लेंगे, थोड़ी देर पीछे आएंगे, आराम से रोक लेंगे। लेकिन वही कार वाले की अगर कोशिश करें कि भाई चलो तुमको रोक के दिखाते हैं, तो कार वाला आएगा, हमको अपने बोनेट पे बैठाएगा, इसे लिए चला जाएगा, आएगा आओ सर जी चलो चाय पिला के लाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जिस बॉडी का मास कम है उसके पास मोमेंटम भी कम है, उसको रोक पाना आसान है। और जिसका मास ज्यादा है उसको रोक पाना मुश्किल है, तो हम कहेंगे उसका मोमेंटम भी ज्यादा है। यानी मास कम तो मोमेंटम कम, मास ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा। यानी जो मोमेंटम है स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करता है मास के ऊपर और है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी मास बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा और मास कम होगा तो मोमेंटम भी कम हो जाएगा। पहला टॉपिक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लीजिए कि साइकिल वाला बच्चा नाराज हो गया, उसने कहा कि अरे यार सर जी ने हमको रोक लिया और कार वाला सर जी को बोनेट पे बैठा के ले गया और जाके चाय भी पिलाया है। अब हमारे पास बोनेट तो नहीं, मेडगार्ड पे बैठा के ले जाएंगे और सर जी को चाय पिलाएंगे। अब वो सोचने लगा क्या किया जाए, तो उसने दिमाग लगाया, उसने कहा सर जी आप यहीं खड़े रहिए, हम ऊपर पहाड़ पर चढ़ेंगे, वहां से साइकिल लेके आएंगे, तब आप जरा हमको रोक के दिखाइएगा। अच्छा, हमने भी कहा चलो ठीक है। तो वो बच्चा चढ़ गया पहाड़ के ऊपर। अब जब पहाड़ के ऊपर चढ़ गया तो वहां से वो उतरना शुरू किया। उतरते हुए दिमाग लगा उस स्पीड में मारता चला जा रहा है ताकि वेलोसिटी और बढ़ जाए। अब बहुत तेज वहां से उतरते हुए आ रहा है। अब जब बहुत तेज उतरते हुए आ रहा है तो क्या अब उसको पहले की तरह रोकना आसान होगा? नहीं, अब उसको रोकना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास मास तो है ही, थोड़ा बहुत जो भी है मास तो है ही, लेकिन अब वेलोसिटी भी आ गई है। तो अगर उसके पास वेलोसिटी भी है तो अब अगर हम कोशिश करेंगे कि उसको रोकें तो वो भी हमको मेडगार्ड में बैठा के आगे चाय वाय सब पिला के लाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है उसका भी मोमेंटम ज्यादा होता है। यानी स्टूडेंट्स जो मोमेंटम होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। ये वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब दोनों को कंबाइन करके फॉर्मूला बना लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो देखिए P दोनों में एक बार, प्रोपोर्शनल दोनों में एक बार, M into V। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, इज इक्वल टू का साइन कांस्टेंट किया जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पर भी जो K की वैल्यू दी जाती है ये दी जाती है 1। अब जैसे ही K की वैल्यू हम 1 रखेंगे, नाउ P विल बी इक्वल टू द मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर मोमेंटम, तो आप सीधे सीधे बताएंगे द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट इज नोन एज लीनियर मोमेंटम।